हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संगनिडेरिया। पिछले वीडियो में हमने बात की संघपोरीफेरा के जीवों के लक्षणों के उदाहरणों के बारे में और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी उस वीडियो में जाने। तो आज की वीडियो में भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स इसके लिए जानेंगे, संगनिडेरिया के लिए, और इसके एग्जाम्पल्स भी जानेंगे, लक्षण भी जानेंगे और बहुत कुछ। तो यहाँ पर चलिए पहले संगनिडेरिया का देख लेते हैं कुछ लक्षण इसके। तो इसमें क्या करना होता है, हमें पहले इसके कुछ लक्षण देख लेने होते हैं, पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद ट्रिक बताएंगे कैसे लिखते हैं। तो पहले लक्षण देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर पहला है, इस संघ के जीव जलीय, कुछ अलवणीय जल तथा अधिकांश समुद्री होते हैं। तो इसका मतलब है कुछ जलीय, जलीय मतलब हो सकते हैं वो लवणीय अलवणीय दोनों प्रकार के जल पानी में हो सकते हैं, जलों में हो सकते हैं। जैसे झीलों, झरनों, तालाबों, नदियों, समुद्रों, हर जगह व्याप्त रहते हैं, सिर्फ ये जमीन पे नहीं रहते। मतलब अब इनकी जो प्रजातियां हैं वो जमीन पे नहीं होंगी। जीवों में भिन्नता कैसे आई, इसकी बात करेंगे तो जीवों में इवोल्यूशन होता गया, भिन्नता भी होती आती गई। मानव में भी एक दिन जब इवोल्यूशन होगा तो मानव भी भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर इवोल्यूशन हुआ संघपोरीफेरा में, तो उससे कुछ हटते लक्षण यहाँ पर हमें मिलेंगे। तो कौन से लक्षण मिल सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो बात हो गई इनके निवास स्थान की। अब बात करते हैं इनके शारीरिक संगठन की। इस संघ के जीव सरल प्रारूपी बहुकोशिकीय जीव सम्मिलित हैं, अर्थात इनका शरीर ऊतकीय स्तर का हो जाता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि उस संघ के जो जीव हैं वो सिर्फ कोशिकीय होंगे, बाकी यहाँ से अब जितने बात करेंगे संगनिडेरिया से वो सारे ऊतकीय स्तर के होंगे। मतलब अब यहाँ पर कोशिका तो थी लेकिन साथ में ऊतक भी उपस्थित था। तो और कह रहा है बहुकोशिकीय सरल प्रारूपी, मतलब सरल जीव होते हैं। अभी बहुत छोटे थे जीव, अभी बहुत ज्यादा विकास इनमें नहीं हुआ था। तो एक जीव के विकास में कई अरब मिलियन वर्ष लग जाते हैं एक को। तो यहाँ पर फिर है, इस संघ की कुछ जातियां एकल या निवही तथा संघचारी के रूप में निवास करती हैं। कह रहा है एकल, एकल मतलब एक के समूह में भी हो सकती हैं, निवही मतलब साथ साथ भी हो सकती हैं, संघचारी बहुत सारे समूहों में हो सकती हैं। तो ये हर प्रकार के, जैसे वो सिर्फ संघों में पाया जाता था, अब यहाँ पर जो जीव होंगे वो एक में भी एक की संख्या में भी होंगे, बहुत सारी की संख्या में भी हो सकते हैं। फिर अगला है इनका लक्षण, इनका शरीर अरीय सममिति का होता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था अरीय सममिति क्या होती है, तो इस वीडियो में भी बात कर लेते हैं। तो उस वीडियो में हमने, तो इसकी संरचना अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार की होती है हमारी संरचना। यहाँ पर हाइड्रा की मैंने एक संरचना ड्रा किया हुआ है, तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होगी। यहाँ पर देख सकते हैं संरचना इस प्रकार की होगी। अब बात करते हैं अरीय सममिति। अरीय सममिति क्या होती है? अरीय सममिति जैसे एक हाइड्रा का एक फिगर है, तो यहाँ पर इस प्रकार का जब कट करेंगे तो और बराबर भागों में बढ़ जाए तो इससे अरीय सममिति कहते हैं। द्विपार्श्व सममिति भी बताया था, ऐसे कट कर दें दो बराबर भागों में विभक्त हो जाए तो उसे अरीय सममिति कहते हैं। यहाँ पर ये समझ गए, कह रहा है देह भित्ति ठोस एवं द्विस्तरीय होती है। इनकी जो देह भित्ति होगी, अगर संरचना में देखें तो ये देह भित्ति है, ये बहुत ठोस होगी और द्विस्तरीय होगी, मतलब इनका जो आवरण होगा वो द्विस्तरीय होगा। फिर कह रहा है जनन प्राय लैंगिक तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। पिछले में भी हमारा अरीय सममिति थी और द्विस्तरीय थी, जनन भी मुकुलन अलैंगिक होता था। तो ये सारी बातें हमारे कॉमन हो गई, तो इसको हम कॉमन बात में भी कर सकते हैं। तो कह रहा है कुछ जीवों में पुनरुद्भवन की अभूतपूर्व क्षमता पाई जाती है। तो पुनरुद्भवन पिछले वीडियो में बताया था, रीजनरेशन, किसी अंग का पुनः उगाना, उसका रीजनरेशन कहलाता है। तो यहाँ पर कह रहा है अलैंग इसमें मुकुलन द्वारा, तो मुकुलन क्या होता है पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पर भी बता देता हूँ। मुकुलन जैसे यहाँ पर एक मुकुल निकला और ये मातृकोशिका से अलग होकर एक नए जीव का निर्माण कर ले, तो उभार जो आता है वो धीरे धीरे बड़ा होता है, मुकुल बन जाता है, मतलब एक बड़ा बन जाता है और फिर मातृकोशिका से अलग होकर एक नया जीव बन जाता है, तो उसे मुकुलन कहते हैं। पुनरुद्भवन की अभूतपूर्व क्षमता होती है। इसमें गुदा का अभाव होता है, जो गुदा द्वार होता है जहाँ से उत्सर्जन होता है उसका अभाव होता है। अतः या गुहा केवल मुख द्वारा, अतः
या गुहा केवल मुख में ही खुलती है, मतलब उत्सर्जन इनका मुख से ही ज्यादातर होगा। तो फिर कह रहा है पाचन बाह्य कोशिकीय तथा अंतःकोशिकीय दोनों। बाह्य कोशिकीय का मतलब जैसे हमारे पसीना आता है तो ये बाहर की ओर आए, बाह्य कोशिकीय बाहर की कोशिकाओं से उत्सर्जन। अंतःकोशिकीय मतलब अंतः की कोशिकाओं से। तो जैसे हमारे में किडनी है तो यहाँ पर भी कुछ होता होगा अंतःकोशिकीय में, जिससे पाचन होता है। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं इसके। इसका पहला एग्जाम्पल हाइड्रा, जैसा कि अभी बताया। दूसरा है फाइसेलिया। तीसरा है जेलीफिश। चौथा है सी एनीमोन। तो हाइड्रा की संरचना देख ही ली। फाइसेलिया भी होता है। फाइसेलिया की संरचना अगर बनाए तो कुछ इस प्रकार की होती है। यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ इस प्रकार की होगी और इसमें से ऐसे से ढेर सारे निकले रहेंगे, तो इसे फाइसेलिया कहते हैं। जेलीफिश भी होती है और सी एनीमोन। हमें लिखना 3 एग्जाम्पल्स है, 3 एग्जाम्पल्स अच्छे से रट लेंगे और यहाँ पर हमारा संगनिडेरिया खत्म होता है। अब बात करते हैं इसको लिखने की ट्रिप्स क्या हो सकते हैं, ट्रिक्स क्या हो सकते हैं, टिप्स। तो इसको लिखने की टिप्स बहुत ही सिंपल है। बस हमें क्या करना होगा, निवास स्थान जी पूछेगा, संगनिडेरिया की विशेषताएं या संगनिडेरिया का संपूर्ण वर्णन करो, सचित्र वर्णन। तो हमें इसका चित्र भी बनाना होगा, नाम भी लिखना होगा, एग्जाम्पल भी लिखना होगा, लक्षण भी लिखने होंगे। तो जब एग्जाम्पल लिख लेंगे, संरचना बना लेंगे, तो इसका मान लीजिए हमें लक्षण नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं, निवास स्थान के बारे में बात करें क्योंकि ज़्यादातर जीव जलीय होते हैं। फिर है इसका इस संघ के सरल, फिर इसके कोशिकीय स्तर के बारे में बात कर लेंगे, मतलब इनके शारीरिक संगठन के बारे में बात कर लेंगे, जनन के बारे में बात कर लेंगे, अंगक उपस्थित है या नहीं, ऐसे लिख देने में पाचन नहीं हो, पाचन के लिए अंग का विकास नहीं हुआ रहता, संवेदी नहीं पाए जाते, अंग का विकास नहीं होता, अंग तंत्र का विकास नहीं होता, शरीर पूर्णतः विकसित होता है। तो इस प्रकार के 5 लक्षण हम बना सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर संगनिडेरिया हमारा पूरा हो जाएगा। और अगर आपको इसकी संरचना बनानी है तो यहाँ पर ये हाइड्रा का फिगर है, आप यहाँ से बना सकते हैं कुछ देख के। यहाँ पर हाइड्रा का फिगर, तो यहाँ पर हाइड्रा का फिगर कुछ इस प्रकार का आप बना सकते हैं, गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर संगनिडेरिया समझ गए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा था, संगनिडेरिया समझ में आया नहीं आया, जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए संघ के साथ, अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक